जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान के अंतर्गत पे नर्सिंग ऑफिसर बेस के अंतर्गत पे लगभग 665 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट किया है। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या निकल के आता है। पूरा सॉल्ड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए डिस्कस करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है सिलेक्शन और नॉन टेक्निकल बेस के अंतर्गत पे इंफॉर्मेशन बेस जो इंक्लूड प्रोवाइड किया, शॉर्ट रूप से देख लेंगे। सिलेक्शन और नॉन टेक्निकल पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए ग्रुप बी पोस्ट है थ्रू कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT, जिसको कहा जाता है एग्जामिनेशन 2024। देखिए, ऑनलाइन माध्यम द्वारा, जैसे यहाँ पर कहा गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऑनलाइन माध्यम द्वारा कंप्यूटर बेस्ड कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT परीक्षा 2024 के अंतर्गत पर समूह नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के यहाँ पर प्रयोग किए। अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो क्या चीज़ है, जैसे कि कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक का वीडियो जो है विंडो मार्च 2024 के तृतीय और चतुर्थ सप्ताह में खुलना संभावित है। अतः निर्धारित तिथि हेतु संस्थान की वेबसाइट www.DRMLIMS.ac.in नियमित रूप से देखें और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आवेदन पत्र ऑनलाइन लिंक की वेबसाइट पर जारी होने से 1 माह की होगी। ठीक, ये चीज़ मार्च में नोटिफिकेशन ये चीज़ें अपडेट होने की बात कही गई थी, अब अप्रैल शुरू हो गया तो ये अपडेट हो चुकी है। सहायक प्रकोष्ठ बेस के अंतर्गत पे, और जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि क्या है, एक चीज़ शॉर्टली रूप से देख लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान गोमती नगर लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन एक स्वीकृत पोषित संस्था है तथा जिसकी संस्था अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के सादृश्य की गई है। विज्ञापन संख्या जो भी है द्वारा ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड CRT परीक्षा 2024 के अंतर्गत पर समूह नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त एवं सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार विवरण आगे सारणी 1 तथा श्रेणी अनुभव और तथा कार्य श्रेणी सेकंड में अंकित किया गया। और इंपॉर्टेंट देख लेंगे, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है, कैंडिडेट आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में जो भी इसके अंतर्गत थोड़ा सा 2-4-5 प्रोसीजर है वो चीज़ समझ लेंगे। अब वैकेंसी देख लो, अगर बात करेंगे यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के लिए अनरिजर्व में 252 पोस्ट, शेड्यूल कास्ट में 143, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पर 12, OBC में 177, EWS में 81 और टोटल 665 पोस्ट है। पे लेवल 7 के अंतर्गत होगा, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ओरिजेंटल रिजर्वेशन जिसको 37 आरक्षण कहा जाता है दिव्यांग श्रेणी के लिए है। यहाँ पे लिखा है बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD बेस के लिए। नर्सिंग ऑफिसर बेस के अंतर्गत पे कितना है, 14-14 पोस्ट है। OL लेवल बेस के अंतर्गत 1 लाख अफेक्टेड जो भी इंक्लूड होता है। 13-13 पोस्ट है। लेप्रेसी एटसेट्रा, यहाँ पर ड्वार्फनेस और एटसेट्रा जो भी एसिड अटैक है ये यहाँ पर जो विक्टिम संबंधित जो हो जाता है यहाँ पे इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद में पे लेवल से 7 है और एटसेट्रा भी, तो इनका कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट। फर्स्ट पॉइंट है BSc ऑनर्स नर्सिंग ऑब्लिक किया गया BSc नर्सिंग फ्रॉम इंडिया नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और है BSc पोस्ट सर्टिफिकेट ऑब्लिक किया गया पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। सेकंड पॉइंट है रजिस्टर्ड एज नर्सिंग एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, और है यहाँ पर सेकंड पॉइंट है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एनी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिक है बोर्ड और काउंसिल। सेकंड पॉइंट है रजिस्टर्ड एज नर्सिंग एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। थर्ड पॉइंट है 2 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द रिक्रूटमेंट। ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है। जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करेंगे, कैंडिडेट विल हैव टू फर्निश एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एजेंसी विथ लेटर नंबर होना चाहिए, आपका डेट ऑफ इश्यू होनी चाहिए एंड नंबर ऑफ बेड इन हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, विदाउट विच द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेटर्स, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगा एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर इनके अंतर्गत आपको प्रूफ देनी है कि लेटर जो नंबर होगा कौन सा है, डेट ऑफ इश्यू कौन सी है और कितने बेड का हॉस्पिटल है, जो मिनिमम 50 बेड का जो है इसमें एक्सपीरियंस बेस है, अगर वो इसमें नहीं इंक्लूड होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट व्हेनेवर की बात कही गई है, रिक्वायर्ड मस्ट बी अ पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस। ठीक,
और उसके बाद में एज लिमिट की बात करेंगे तो आपका मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको एज में छूट दी जाएगी जो भी आपका कैटेगरी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन की हमने बात कर लिए। अनरिजर्व के लिए 1180 रुपये फॉर्म फीस है। अदर बैकवर्ड क्लास अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के लिए 1180 रुपये है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 708 रुपये। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए जो यहाँ पे फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी बेस के अंतर्गत पे यहाँ पे कोई फॉर्म फीस पे नहीं करनी है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं उसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट आपने देख लिया होगा ब्लू कलर के अंतर्गत पे आपको दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए www.DRRMLIMS.ac.in पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन कैसे दिया गया है, इंस्ट्रक्शन भी हमने पढ़ लिया थोड़ा सा वेबसाइट। अभी तो इसका लिंक अगर एक्टिव मार्च में अपडेट होने की बात कही गई थी, लेकिन अप्रैल शुरू हो गया है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, वही ये इंग्लिश पे आपके लिए प्रोवाइड किया, ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन। वैसे मैंने सॉलिड रूप से एक बेस में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं इसके इन्फॉर्मेशन संबंधित जो भी अपडेट है। 665 पोस्टों के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए राम मनोहर लोहिया आयुर्वेदिक संस्थान जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे उसके लिए जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लिया। वैकेंसी क्या है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी, एक बार शॉर्टेज यहाँ पर से ना मैं फेस टू फेस आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखनी है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है, और यहाँ पर ओरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है, पे लेवल बेस क्या है, और इंपॉर्टेंट नर्सिंग ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट ऑफिस क्वालिफिकेशन और इसेंशियल क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है वो चीज़ यहाँ पे क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या मांगा गया, और उसके बाद में यहाँ पर फॉर्म फीस क्या है और किस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने वैसे सॉल्डे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉल्डे पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख लीजिए, ठीक है, इसका जो भी प्रोसीजर है स्टार्ट हो चुका है या नहीं हुआ है तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉल्डे से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। और अगर आपने मेरे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है, पोस्ट को लाइक कीजिएगा तथा शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।